प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे बहुत ज़बरदस्त। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जलालाबाद में ज़बरदस्त मीटिंग हुई। ज़बरदस्त भी ये छोटा नाम पड़ जाएगा इस शब्द मीटिंग के सामने। जो मीटिंग यहाँ हुई तो उसके कुछ सीन आपको दिखाते हैं। उससे पहले अभी कितना टाइम हो गया है? 9:30 होने वाले हैं। अभी भी हम ये अपनी ब्रांच में ये लोग भी दिखाओ थोड़े घूम के, और फिर ये सारा शेड दिखाओ। पहले लोग दिखाओ अपने बच्चे परमेश्वर के सारे, ठीक है, जो अभी तक खड़े हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये शेड दिखाओ अपना ब्रांच का, ठीक है। ये सारी ब्रांच और गाड़ियाँ आगे तक दिखाओ, ठीक है। सारी गाड़ियाँ लगी हैं अभी तक हम लोग की। तो अभी वापस आ जाओ, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जब ये रूम्स हैं ब्रांच की, ठीक है, यहाँ आराम से लगकर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे ले आओ। तो अभी जैसे आज बहुत ज़्यादा टेस्ट बनी थी ना आज। कितनी थी? बहुत ज़्यादा ना, मतलब 1.5 घंटा चलती रही। 2 घंटे हम गवाहियाँ देते रहे। ज़बरदस्त गवाहियाँ थी, ठीक है। तो अभी ये जो उत्तम सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है, और ये खास करके इन सब बच्चों को भी दी है, और जो सुन रहे हो आपको भी दी है। हम सब ने परमेश्वर के राज के लिए जीना है। तो आइए कुछ आपको हम मोमेंट्स दिखाते हैं आज की मीटिंग की जो हुई है, अपडेट्स, और साथ में ज़्यादा नहीं 2-3 गवाहियाँ दिखाते हैं, क्योंकि सारी नहीं हिला देने वाली गवाहियाँ थी, ज़बरदस्त, और खुदा आपको बरकत दे चुका है, ठीक है। तो गवाही के जब तुम ये गवाहियाँ देख लोगे तो चालाक नहीं बनना आप लोगों ने, क्योंकि गवाहियाँ देखो ही ना, बीच में बड़े बड़े काम जो मूवमेंट्स हैं वो देखो ही ना यहाँ आज की। तो लास्ट में मैं आपकी प्रेयर करूँगा, तो सोचो शॉर्टकट मार के प्रेयर रिसीव कर लेते पापा की। अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ है, आप गड़बड़ो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, फिर प्रे करते हैं आपकी। हालेलुया। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम जोगिंदर कौर है, ये जलालाबाद के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते कि बचपन से इसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता था, और दुष्ट आत्मा इस रीति से काम करता था कि एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन इन्हें बुखार नहीं होता था। लगातार हर दिन इन्हें बुखार रहता था। और अपोस्टल जी ये बताते कि दुष्ट आत्मा इतनी गंदी रीति से कार्य करता था कि ये हर समय लेटे ही रहते थे, और कभी कभी तो रात को दुष्ट आत्मा इस रीति से काम करता था कि ये घर से उठकर बाहर चले जाते थे। फिर उस दुष्ट आत्मा जब से बाहर चले जाती थी तो कैसे वापस आती थी? क्या होता था? गेट पर? हाँ, मेरे घर पर वो तो फाड़ के ले आते। अच्छा, घर वाला ले आता था? हाँ, बाहर नहीं जाती सी, गेट तक पर। बाहर जाने के लिए हाँ, जाती जाती थी, सी, तो मेरे लेकिन पर घर वाला ऊपर ही उससे बैठे पहले रहते। पकड़ हाँ, लेता था। ऊपर ही बैठे रहते सब दिन ठीक, पर। ओके, आगे बताओ। और उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी धार्मिकता की। जो कोई भी कुछ बताता था वही इन्होंने किया कि ये आजाद होनी चाहिए, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी इनके जीवन में कोई छुटकारा नहीं हुआ। और उसके बाद ये बताते कि आज से 10 साल पहले इनको प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज मिली। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब इन्होंने जाना तो इन्होंने अपने एरिया में किसी चर्च में जाना शुरू किया। ये लगातार जाते रहे, बने रहे, और ये बताते कि जिस दिन ये चर्च में जाते थे तब तो ये ठीक रहते थे, अगले ही दिन फिर से वही दुष्ट के अटैक, नेगेटिविटी पूरी तरह से कार्य करती थी। रात को सो नहीं पाते थे, बुखार लगातार रहता था, फिर से वही अटैक होने शुरू हो गए। फिर अपोस्टल जी ऐसे लगातार इनका जीवन चलता रहा, और लास्ट पे आकर ऐसी इनकी सोच बन गई कि अब यीशु मसीह में शायद हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। अभी ये छोड़ने ही वाले थे प्रभु यीशु मसीह को कि आज से 3 महीने पहले। सोच लो, यीशु मसीह को छोड़ने वाले थे। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना। तो तेल, पानी, कपड़ा, रुमाल कौन सा ज्ञान है? बोलो, कौन सा ज्ञान है ये? वचन में लिखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? तो ये तेल, पानी, कपड़ा सत्य है? ये मटीरियल सत्य है? चर्च की मिट्टी सत्य है? कई चर्चों से मिट्टी ला ला के उनका चर्च नीचा कर दिया लोगों ने, है। वो थोड़ी थोड़ी भी लाते गए चर्च लोगों के नीचे हो गए, मतलब मिट्टी का लेवल थले चला गया। ये बाबा सिस्टम नहीं तो क्या है? ये अंधविश्वास। ज्ञान चाहिए, ज्ञान।
वचन चाहिए, करना क्या ये समझ चाहिए। छोड़ने वाले थे प्रभु को, फिर क्या हुआ? अपोस्टल जी साथ ही में इनके मन के दबे हुए थे, बिल्कुल भी झुका नहीं पाता, और धीरे धीरे चलती थी, झुक नहीं पाती थी, बहुत क्योंकि मन के धीरे-धीरे दब गए थे। चलती। मन के दबना बड़ा सीरियस है, उससे नीचे का दर्द डेड हो जाता है। लोगों का हुआ है, बहुत सारों का। अच्छा, फिर कोई घर का काम नहीं कर पाते थे, और ये जब प्रभु को छोड़ने ही वाले थे तो हमारे यहाँ एक सिस्टर आती है जिन्होंने इन्हें गुड न्यूज दी हमारी ब्रांच के बारे में। और अपोस्टल जी जब ये ब्रांच में फर्स्ट टाइम आए, आज से 3 मंथ पहले, आते ही अपोस्टल जी एक बड़ी ग्रेस नेस हुआ। उस दिन जब आप वर्ड्स दे रहे थे अपोस्टल जी, सबसे पहले जो मन के दबे हुए थे, इंस्टेंट हीलिंग हुई, बिल्कुल आजाद हो गए। इन्होंने झुक के देखा। और अपोस्टल जी फिर ये बताते हैं, जब संगति सुन के ये घर गए, जब ये संगति सुन के घर गए, कहते कि 10 साल बाद इन्होंने पहली बार अच्छी नींद ली और खुदावन ने इन्हें आजाद किया। फिर अपोस्टल जी ये बताते कि जैसे जब ये पहले चर्च में जाते थे, लेकिन चर्च में तो ये शांत रहता था दुष्ट आत्मा, लेकिन लगातार एक वीक कार्य करता रहता था। और अपोस्टल जी ये बताते जिस दिन पहले दिन ही ये चर्च में आए, जब ये अगले दिन इन्होंने अपनी लाइफ को चेक किया, ये लगातार बने रहे। आज 3 मंथ हो चुके, बिल्कुल आजाद है और कोई दुष्ट अटैक नहीं करता, पूरी तरह से ब्लेस है। अपोस्टल जी तारीफ करो इस गवाही के लिए खुदाबंद यीशु की, ताकि वो आपकी जिंदगियों में बड़े काम करे, बड़े बड़े काम करे। नेक्स्ट गवाही जल्दी। हालेलुया। अपोस्टल जी इस सिस्टर का नाम जीतो भाई है, ये सिरसा के रहने वाले, और ये बताते कि 7 साल से ये प्रभु में चल रहे। और जब ये प्रभु में चल रहे थे अपोस्टल जी, आज से 15 साल पहले इनके घुटनों में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हुआ, और दर्द इतनी ज्यादा तेज थी कि बिल्कुल भी इनसे चला नहीं जाता था। ये बिना छड़ी के सहारे बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे अपोस्टल जी। ये लगातार प्रभु में चलते रहे, लेकिन कोई भी प्रभु में चलने के बावजूद भी इन्हें लगातार पट्टियां करवानी पड़ रही थी, प्रेयर भी करवाते थे, लेकिन कोई भी नजात नहीं थी। लगातार इनके घुटनों पर, इनके एड़ियों पर लगातार स्वेलिंग रहती थी अपोस्टल जी। ये बहुत सारा अपनी जिंदगी से परेशान थे, बिना लाठी के सहारे ये चल भी नहीं पाते थे। और अपोस्टल जी आज से 3-4 मंथ पहले हमारे यहाँ सिस्टर आती, उनके द्वारा इस ब्रांच की गुड न्यूज मिली। जब ये ब्रांच में आए अपोस्टल जी, तब भी ये उस छड़ी के सहारे ही चल के आए थे, और पहले दिन ही अपोस्टल जी इसी से बात करो मेरी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ तो ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ? ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਛੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ चलो भला देखो चल के, अब ये देखो काफी अच्छा चल रहे हैं। लेकिन इसकी चाल से समझ आता है कि ये बड़ी बीमार थी, लेकिन देखो कितना अच्छा से चल रही है। लेकिन उतना जैसे चलना चाहिए, जैसे हम चलते उतना तो नहीं चल रही। इससे समझ आती कितनी बीमार थी ये, लेकिन परमेश्वर ने इसको चंगा किया। ये प्रभु में कब से, कदों तो सी प्रभु विच कितने सालों तो 7 साल हो गए। 7 सालों तो। लेकिन ये ऐसे मिशन में थे, यहाँ चंगाइयाँ नहीं होती। क्या नहीं होती? वहां पर चंगाइयों पर विश्वास नहीं करते, प्रभु का ये वरदान उनके पास नहीं होता, तो इसलिए इसका कभी हीलिंग नहीं होनी वहां पर, जिस मिशन में ये लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट गवाही जल्दी। इस तारीफ करो गवाही के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। अपोस्टल जी इस सिस्टर का नाम नसीब कौर है, ये लादू का जलालाबाद के रहने वाले हैं। ये सिस्टर बताते कि 4 साल से ये प्रभु में, और प्रभु में चलने के बावजूद भी लगातार दुष्ट आत्मा इनके जीवन में अटैक कर रहा था। इनके जीवन में भी अपोस्टल जी दुष्ट आत्मा इनके पति के रूप में आता और इनसे इतनी गंदी रीति से व्यभिचार करता अपोस्टल जी, यहाँ तक कि ये सोचती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इतनी अच्छी रीति से चल रही हूँ, प्रेयर भी कर रही हूँ, अपने अंदर से पवित्रताई को भी प्रकट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपोस्टल से इनकी जिंदगी पूरी तरह से परेशान थी। इनकी बॉडी पूरी तरह से जकड़ी रहती थी, बीमारियों में थे, और जो इनकी राइट टांग है अपोस्टल जी लगातार दर्द करती रहती थी। और अपोस्टल जी इन्होंने जब एक्सरे करवाए, एक्सरे में आया कि इनकी जो राइट एड़ी है वो पूरी तरह से उसकी हड्डी बढ़ चुकी है। और अपोस्टल जी जब ये प्रेयर कराते थे, प्रेयर करवाने के बावजूद भी इनका कोई हल नहीं हो रहा था। फिर आज से कुछ समय पहला, आज से 1 साल पहले अपोस्टल जी जब हमारी ब्रांच की ओपनिंग हुई,
जब इस जगह पर बड़ी मीटिंग हुई अपोस्टल जी, तब ये बड़े विश्वास के साथ आए। और अपोस्टल जी, जब आप मास प्रे के वर्ड दे रहे थे दुष्ट आत्मा से, तभी ये फ्री हो गए। लेकिन जो इनकी राइट साइड में दर्द होती थी, हड्डी बड़ी हुई थी अपोस्टल जी, ये लगातार बने रहे, एक भी मीटिंग नहीं आज तक इन्होंने छोड़ी। खुदावन के एक बड़े मिरेकल ने काम किया अपोस्टल जी। जब आपने वर्ड दिए थे कि लगातार 8 दिन की प्रेयर होगी, तो अपोस्टल जी आप ब्रांच में भी वर्ड देकर गए थे कि आप इस जगह पर भी प्रेयर शुरू करो, और ये लगातार प्रेयर में बने रहे अपोस्टल जी। जब ये प्रेयर में बने रहे, वो एड़ी की हड्डी बिल्कुल ठीक हो गई अपोस्टल जी, ये पूरी तरह आजाद हो गई। हड्डी बढ़ गई थी एक्सरे में, जयमसी की बच्चे हड्डी बढ़ गई थी। हाँ जी, कितनी? थोड़ी सी, बहुत, मतलब आधी इंच। हाँ जी। डॉक्टर बहुत क्या कहते थे? दर्द करती सी लत पूरी ही। देखो हड्डी बढ़ गई है तो वो नॉर्मल थोड़ी है, हाँ जी। खतरनाक है। आप जानते हैं एक सूत्र क्या होता है? पता है कि एक सूत्र क्या होता है? एक सूत्र, ये जो दिख रहा है ना, ये जो मैं खड़ा किया है पीस, ये भी 1.5 सूत्र होगा, इसकी मोटाई भी 1.5 सूत्र होगी। लेकिन एक सूत्र तो सोच लो ना, इससे भी कम मोटा। इतना भी बॉडी का कोई अंग आगे पीछे हो जाए ना, या बढ़ जाए हड्डी, तकलीफ होती खतरनाक। तो तुम्हारी तो इससे भी ज्यादा बढ़ गई थी ना? थोड़ी सी थी एक्सरे में, इतनी सी? हाँ जी। पोटे जितनी? हाँ जी, लत बहुत दर्द करती सी, सुबह क्यों उठते नहीं? सी तो अरे तुरया ही वो नहीं तो जाता सी। मौत जैसी दर्द होगी, सीरियस है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो देखो परमेश्वर कर सकता ना। और देखो इसको भी दुष्ट आत्मा था, पति के रूप में व्यभिचार करता था, कितनी परेशान थी, हड्डी बढ़ गई और प्रभु में तो चुनी गई, लेकिन हीलिंग नहीं आ रही थी। क्योंकि हीलिंग कैसे आनी है? सही विश्वास से, सही नियम से। कैसे आनी हीलिंग? जो परमेश्वर ने अपना काम सारी संसार के लिए किया, वो सबके लिए। जिसमें वो हीलिंग नहीं आ रही, उसका काम नहीं हो रहा, वो बंदा आगे पीछे, या उसने सीखा नहीं, वो वाला ज्ञान नहीं है उसके पास जिससे वो काम होना है। समझ आया? तो इस बड़ी गवाही के लिए भी जोर से तारीफ करो खुदावंद की। बड़ा काम है ये, बड़ा काम। हाँ। और अपोस्टल जी 11 साल से इन्हें बवासीर की प्रॉब्लम भी थी। हाँ। वो भी मास प्रेयर में, जब आप मास प्रेयर करते थे अपोस्टल जी, आपके द्वारा वो प्रभावशाली। 11 साल से बवासीर, 11 साल से? हाँ जी, स्कूल पढ़ते सी उदो ही हो गई सी प्रॉब्लम। तेरी शादी कदों हुई है? शादी मेरी 2020 च हुई सी। 5 साल पहले? हाँ जी। तो स्कूल पढ़ते पढ़ते, तेरी उम्र थोड़ी है? हाँ जी, 26 साल एज है मेरी। देख लो, 26 साल उम्र तो छोटी सी अभी, लेकिन बीमारी आगे पीछे कर देती है बॉडी को। देखो खुदा ने इसको बवासीर, फिर तू तो प्रभु में आ गई थी, हाँ जी। तो बवासीर के कारण ऑयल अप्लाई करती होगी, है ना? ऑयल वगैरह तो बहुत यूज कीता सीगा। नहीं, अप्लाई करती होगी ना? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ यूज ਕਰਦੇ ਸੀ। तो की होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? कुछ भी नहीं होया। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। ऐसे ही ये चीजें, मटेरियल कुछ नहीं इससे होता है। असल चीज करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आती है? असल चीज करनी पड़ेगी प्रभु के साथ। इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, हालेलुया। बवासीर की प्रभु में कितना टाइम रही है? 4 साल हो गए। 4 साल से वो नहीं हुआ ना हल? हाँ जी। इस बच्चे की भी है जी। जल्दी दो गवाही। अपोस्टल जी साथ ही में इनके बेटे की टेस्टामनी जो कि 4 साल का है, ये बताते कि ये बच्चा बहुत सारी मिट्टी खाता था, कच्चे चावल खाता था और गालियां इतनी ज्यादा निकालता था अपोस्टल जी। और जैसे आप सिखाते हो कि अपने बच्चों के लिए अंगीकार करो, उनके लिए विश्वास करो। वाला छोटू जा मुंडा गालियां जी देता है। अपोस्टल जी कितने साल का ये? 4 साल का। तेनू मैं ना बरकत देना, वड्डा फुल वधिया हो जा, जबरदस्त। इसको ब्लेसिंग दे दी, अब ऐसा ही हो जाएगा यीशु नाम। ये वध फुल जाएगा और बहुत हेल्दी हो जाएगा यीशु नाम। जाओ, ये हो चुका है। अब तब से ये ब्लेस है अपोस्टल जी, तब से ये ब्लेस है, आजाद है और लगातार तारीफ करो खुदावंद की जोर से जोर से जोर से, हालेलुया। देखो 4 साल का बच्चा गालियां दे रहा है, जीबो गरीब बातें हैं। ये सारी गड़बड़ परमेश्वर में आके दूर होती है, और वो भी सही नियम से। कैसे होती है? ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, गवाहियां हमारे पास काफी है। तो ओके, तो आपने ये सारा देखा कैसे परमेश्वर का काम। अब उठाओ हाथ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है।
खुदावंद मैं तेरा दास हूँ, जितने लोगों ने इस वीडियोस को देखा, शेयर किया, आपके साथ जिए, परमेश्वर की ज़िंदगी में भी काम हो चुके, ये भी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके। मैं तेरे दास होने के नाते इन्हें ब्लेस करता हूँ, इनके बिजनेस को, कारोबार को, परिवार को, जियों को, हर चीज़ को ब्लेस करता हूँ। आप इनके बेस्ट रास्ते खोल चुके परमेश्वर। जितने लोग मुझे इस वीडियो के द्वारा देखेंगे, उनके घरों में, परिवारों में बरकत आ चुकी है, बड़े बड़े रास्ते खुल चुके हैं और ये बहुत तुझमें बढ़ चुके हैं, रोगों से, बीमारियों से, हालातों से आज़ाद हो चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। तो अभी ये आपको मिली है वीडियो बुधवार, ठीक है। तो बुधवार के बाद आपको व्लॉग्स पर ये आज की मीटिंग मिल जाएगी, वहाँ जाकर व्लॉग्स की सारी आज की मीटिंग देखना, मज़ा आएगा। और ये व्लॉग चैनल जो हमारा अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग चैनल, तो उसके बाद आपको वीरवार तो मीटिंग है अपनी चर्च, तो उसी में आएंगे तो मानसा की वीडियो फिर आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ओके, गॉड ब्लेस यू, मिलेंगे और बातों से खुदा आपको बढ़ा चुका है। मैं